करवा दिया। मिकाइल साहब अभी मगरिब हुई है ना, मगरिब के बाद कब्रिस्तान नहीं जाने देते बेटा। मगरिब के बाद नेक्स्ट वीकेंड ले जाऊंगा इंशाल्लाह, ईद भी है ना, ले जाऊंगा आपको, ठीक है? याद कराइएगा। वैसे अमूमन कब्रिस्तान कहते हैं जुम्मे के बाद, मतलब जुम्मे में असर में जाते हैं हम लोग, अमूमन जुम्मे में असर में जाते हैं। जुम्मे के दिन असर के बाद जा सकते नहीं यार, कब्रिस्तान आप कभी भी जा सकते हैं, टेंशन नहीं। मगर यहाँ पे ज़रूर है वो ये है कि मगरिब के बाद और फजर से पहले पहले नहीं आने देते मेरे ख्याल से। फजर के अब सुबह का नहीं पता मुझे, शाम का जो है वो है कि आप मगरिब के बाद नहीं जा सकते। जैसे कि आपकी मगरिब हो चुकी है, मगरिब के बाद क्यों मना है ना। मगरिब का क्या कहा, अंधेरे में कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं फजर में, क्या काम पड़ गया? अनलेस कोई तदफीन हो। हमारे पास आपकी फोन की लाइट है ना भाई? फ़ोन की लाइट की बात नहीं है मिकाइल साहब, फोन की लाइट से भी नहीं देगा। अरे उनका अपना रूल है, वो फ़ोन की लाइट नहीं, लाइट तो देखने को लगा सकते हैं, लाइट हो ना, वो खुद भी लाइट लगा देंगे, उससे नहीं है मसला, लाइट का नहीं है। वो तो वहाँ पे पोल खड़े कर देंगे, उसमें लाइट लगा देंगे, वो टेंशन नहीं है। मगर एज़ पर दैम कि मगरिब के बाद आप नहीं जा सकते अनलेस तदफीन ना हो। तदफीन मतलब कि किसी का इंतकाल हो गया हो और फिर आपको मजबूरी में जाना पड़े, समझ रहे आप? समझे ना समझे, समझ के भी ना समझे। तो मुझे जन्नत में जाना है, एक दफा नहीं बोलना मुझे। क्या नहीं करना है? तो जन्नत में जाना है, जन्नत दिखाना है। जन्नत जाना है, जन्नत दिखाना है आपको, जन्नत पे जाना है। जन्नत दिखाना है, जन्नत जन्नत दिखाना है। ईशा के बाद तो जन्नत दिखा सकते हैं ना। ईशा की किसने बोला आपको? ईशा के बाद जन्नत दिखा, जन्नत सिर्फ मौत के बाद मैसर होती है, वो भी अल्लाह की रज़ा, तो अगर मौत वाक़ई हो जाए तो काबा कहाँ मिलेगा फिर? काबा मक्का में है। जन्नत और काबा का नाम मक्का है। काबा मक्का सिटी शहर का नाम है, मक्का शहर का नाम है जहाँ पे तो काबा है, हरम शरीफ मस्जिद के अंदर। बताइए, मस्जिद हरमैन में आप सीधा काबा से मदीना जाते थे? आप मक्का से मदीना जाते थे? मैं गया था पहले, अल्लाह रहम करे, आप जब मैं पहले गया था जद्दा, जद्दा से मैं गया था मक्का और फिर मदीना, मक्का से फिर मैं गया था मदीना, और मदीना से फिर हम आ गए थे वापस जद्दा, और जद्दा से फिर हम आ गए मक्का या मदीना, दुबई। समझे? तो मैं दुबई से गया अबू धाबी से गया जद्दा, जद्दा से गया बॉर्डर क्रॉस करके, जद्दा से गया मक्का, मक्का से गया मदीना, मदीना से गया जद्दा, जद्दा से गया अबू धाबी, अबू धाबी से आ गया दुबई। समझे या ना समझे? और फिर दुबई से दोबारा क्या जद्दा? जद्दा क्यों जाऊँगा दुबई से, वापस आ गए ना यहाँ पे। तो आप दुबई से या मक्का या मदीना है? दुबई से गया था ना मैं, मक्का मदीना, जद्दा होते हुए मक्का गया था। आप सोच रहे थे कि मैं जद्दा मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है, मैं पहले एयरवेज में बाय बस गया था मक्का में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कोई और मक्का एयरपोर्ट नहीं है, बताएं। मक्का जाना है, मक्का जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपके साथ भी नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला बुलाते ही नहीं है। बेटा अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मखसूस वक्त मुकर्रर किया हुआ है, मतलब हर चीज़ का एक टाइम है। जैसे कि आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं ना, जब आपको भूख नहीं लगी तो आप खाना खाएंगे। तो इसी तरीके से जब आपको सोना होता है आप सोते हैं, जब उठना होता है उठते हैं, जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, जब आपको पढ़ने का टाइम होता है तो आप पढ़ते हैं, जब आपको मस्जिद जाना होता है आप मस्जिद जाते हैं, जब आपको कुछ भी ज़रूरत होती है वो करना होता है आप करते हो। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया। जब तक मुझे टॉयज खेलना होता था मैं टॉयज खेल लेता हूँ। जी, तो जिस तरीके से आप जो चीज़ें जब करते हैं तो अल्लाह ताला ने हरम जाने का भी इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक वक्त मुकर्रर किया, आप ज़रूर जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। और बच्चे थे तो मुझे क्यों नहीं लेके गए? बच्चे गए थे क्या मतलब? मक्का से आके बोले थे नहीं अम्मी, बच्चे थे वो, बच्चे थे थोड़े बहुत। मक्का में अकेला गया था बेटा इस बार। अकेले? किसी के साथ नहीं? मैं अकेले गया था ना, आपको पता था मैं अकेले गया था मक्का। तो मक्का में पूरा मक्का में सारे लोग होते हैं ना भाई। सारे लोग होते हैं बट मेरे पास मतलब मैं अकेला गया था, इस बार मुझे काम वाम थे तो मैं गया था, फिर हमारा भी कर लिया मैंने। अकेले गए थे। मैं दूसरी बात करूँ, मैं
बात को ख़त्म कर लें, आप जनाब आपसे कुछ करेंगे। सुने, पहले आप जद्दा से मक्का गए थे, और फिर जद्दा मक्का से मदीना गए थे। जी मक्का से मदीना, पहले मैंने उम्रा किया, उसके बाद फिर मदीना गया। जी सही फरमाया आपने, बजा फरमाया आपने, बजा। माशाल्लाह, वेरी नाइस, गुड, कूल। अरे अभी मक्के की बातें कर रहे हैं और आप बदोबदी हो गए, क्या तरीके हैं ये आपके? तरीके समझ में नहीं आ रहा। अरे अभी आप मक्का की बात कर रहे हो, अब बदूबदी अच्छा वो पढ़ रहे थे, सुने वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ते हैं प्यारे आका, सुनिए आका, क्या पढ़ते हैं? कलाम सुनाए जरा। प्यारा क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कौन सी बात? कोई अल्लाह का कलाम ही सुना दें, पढ़ाएं, कुल वल्लाह अहद पढ़ के कुछ सुना दें मुझे। मुझे भी लीला, हाँ सुनाई, लीला सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला का कलाम है कुरान शरीफ में, मतलब इरशाद फरमाया गया है कि कुरान शरीफ से भी यही बात आता है। कुरान शरीफ ही पढ़ लेते हैं अभी, जो कुरान शरीफ जो पढ़ रहे थे अब ये कुरान शरीफ से आता है ये, और इसमें ये कह रहे हैं कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मतलब अक्सर बताना ही चाह रहे हैं। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत मतलब? कुल्लू मतलब हर, नफ्सिन मतलब जानदार, ज़ाइक़तुल मौत मौत का जायका चखना है, मतलब हर किसी को मरना है, ये कहना चाह रहे हैं। मौत का जायका मतलब आप कह रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि किसी को जन्नत जाने की उम्मीद है, जन्नत जाना है किसी को, अगर तो हमारे बगैर जन्नत थोड़ी जा सकती है। जन्नत किस बॉडी, जन्नत जो है हमारी रूह चाहिए, हमारी बॉडी नहीं चाहिए, ठीक है? तो मतलब जन्नत में ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, जन्नत हमारी रूह चाहिए। ये बॉडी जो है इस दुनिया के लिए है, इस दुनिया के लिए। जब हम मर जाएंगे तो हम आसमान में चलेंगे। आसमान में चाहिए हमारी बॉडी, यहाँ आसमान में नहीं, कब्रिस्तान में जाते हैं। कब्रिस्तान में बॉडी चाहिए, हमारे अंदर एक है रूह, हमारी रूह सोल है हमारे अंदर, एक सोल। जैसे कि आपके अंदर स्केलेटन है, वो भी आपकी बॉडी का पार्ट है। आपके अंदर मीट है, मतलब क्या कहते हैं, स्केलेटन के आगे मीट है। हाँ स्केलेटन के आगे मीट है। स्केलेटन सबसे पहले है, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक लेयर है, लेयर मसल्स की, मतलब एक परत, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एक लेयर लगी है, मतलब एक ऐसे लेयर लगाते हैं, बटर की लेयर लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, ऐसे मसल की लेयर लगी है। और स्केलेटन के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके, जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, जो ऐसा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा गिर उड़ चला जाए तो स्केलेटन इसलिए बनाए ताकि वो अंदर जो पार्ट्स हैं ना, हमारे लंग्स हैं, किडनी है, पेनक्रियास है, स्टमक है। किडनी कितना फनी वर्ड है, किडनी फनी नाम जी बिल्कुल। तो वो सारे अल्फाज कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेफ रहें। अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट भी होता है, ऐसे नहीं निकल के बाहर गिर जाए, किसी का एक्सीडेंट हुआ अल्लाह माफ़ करे, निकल के दिमाग बाहर गिर जाए, ऐसा नहीं है ना। दिमाग रोड पे निकल के किसी का एक्सीडेंट हुआ, निकल के दिमाग, किसी का एक्सीडेंट हुआ, निकल के दिमाग बाहर निकल गया। हाँ जी, तो ऐसा सीन है। तो खैर एनीवेज, अभी आपके लिए ये बात है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, मुझसे भी राज़ी हो, बाबा से भी राज़ी हो। जब अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे तो आप जा सकते हैं मक्का मदीना। और समझ में आ गया आपको, हमारी जो रूह है वो जाती है। बाबा जब चोट लगती है बंदे को तो अल्लाह ताला माफ़ी दे देते हैं। जब चोट लगती है तो अल्लाह ताला आपके और करीब होते हैं।
आपको चोट लगती है तो आप उस वक्त दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह मुझसे ये गलती हुई थी, ये बाबा नाराज़ हो गए थे, अम्मी नाराज़ हो गई थी, ये मैंने एक गुनाह कर दिया था, आप मुझे माफ़ कर दें। जब आपको चोट लगती है हाँ। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, मगर जब आपको चोट लगती है तो उस वक्त अल्लाह माफ़ी भी देते हैं कि it's okay, it's okay, अल्लाह ताला कहते हैं इट्स ओके मेरे काज। it's तो okay अल्लाह से उस वक्त अमीरा। तौबा करनी चाहिए। आपको चोट लगती है आप अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, तो अल्लाह ताला आपको हर किसी से ज़्यादा प्यार करता है। सबसे ज़्यादा प्यार अगर आपसे कोई करता है बाबा से ज़्यादा, अम्मी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार जो करता है आपको वो अल्लाह ताला करते हैं।